जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 5 डे 40। अभी तक हमने देखा कि श्रद्धा जो अंतराल की गहराइयों से उभरती है वो हमें सही पथ पर चलाती है और आवेश में और भाव संवेदनाओं का पॉजिटिविटी विवेकपूर्ण भाव संवेदनाएं हमारे साथ रहती हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं कि आमतौर में श्रद्धा की ये गरिमा और महिमा समझ सकना सामान्य मन स्थिति के में संभव भी नहीं हो पाता। इसके बिना न देवता अनुकूल बनते हैं न भगवत चेतना के साथ अपने को जोड़ सकना संभव होता है। अंतराल में दबी हुई सोई हुई महानता का भी इसके अभाव में स्फुरण नहीं होता। उत्कृष्टता इन लक्षणों में से एक भी ना उभरे तो व्यक्तित्व में वह प्रखरता कैसे उभरे जिसके सहारे स्वयं ऊंचा उठा और दूसरों को आगे बढ़ाया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आमतौर पे जब हम सामान्य जीवन जी रहे होते हैं तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि श्रद्धा है क्या, इसकी गरिमा क्या है, इसकी महिमा क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, कुछ पता नहीं चलता। हम तो बस अपना जीवन भेड़ चाल से जिए चले जा रहे हैं। जैसा सब कर रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं, जैसा समाज में हो रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है तो अच्छा फॉलो कर रहे हैं, बुरा हो रहा है तो बुरा फॉलो कर रहे हैं। सबका पतन हो रहा है तो हम भी पतन में चले जा रहे हैं। हमारा मतलब भेड़ चाल एकदम बिल्कुल सोचना, जो विवेक बुद्धि दी है भगवान ने उसका तो इस्तेमाल ही नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। दूसरों के कहने, दूसरों की एडवाइस पर ऐसे चलते हैं कि जैसे उन्हें ही सब कुछ पता है। लेकिन श्रद्धा अगर है तो नहीं है तो क्या होगा? जब श्रद्धा ही नहीं है, आप मंदिर में 100 चक्कर जैसे मैंने पहले बताया लगाते रहो, देवता आपके अनुकूल नहीं होंगे। और अगर आप जाके मांगोगे कि मुझे एक गाड़ी दे दे, मुझे एक बंगला दे दे, ठीक है, देवता तो आपको जीवन का दान दे सकते हैं, आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकते हैं, आपको कहाँ का कहाँ पहुँचा सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ जीवन गाड़ी में मकान में खुश हैं तो देवता कहते ठीक है भैया वही ले ले, ये तो तेरी श्रद्धा नहीं है, इतना ही ले ले तो, है ना। तो इसलिए जिससे जो हम भगवान से मांग सकते हैं उसकी बगैर तो हम ऐसे उनके सामने कंकड़ पत्थर मांग के चले आते। तो ये क्या लैक है कि हमारा अंतःकरण, हमारी मन स्थिति में श्रद्धा नहीं है, हमारी मन स्थिति सामान्य जागृत नहीं है। जागृत हो तो हम ये सब फालतू की चीज़ें नहीं मांगे भगवान से, और भगवान से जो वो दे सकते हैं, जो उससे हमारा जीवन संवर सकता है, वैसा उनसे प्यार मांगे कि प्रभु अपने मन में एक कोना दे दो हमें, जिसमें हम बैठ जाएं और सारे दिन आपका भजन करते रहें, कीर्तन करते रहें सारे समय, और अपने कर्तव्य भी करने, अपनी ड्यूटी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि उससे भाग खड़े हो, करते रहो उसको, पर उसी को समर्पित करते चले जाओ। फिर देखिए आपके जीवन में कितना निखार, कितनी प्रसन्नता आती है, कितना ज़्यादा आपके जीवन में उत्थान आता है। जो चीज़ों की आपने कल्पना भी नहीं करी होती वो सब भी आपको मिलने लग जाता है। ये सब क्यों, कब होएगा? जब आप में श्रद्धा प्रगाढ़ोगे, जब आप पूर्ण तरह से प्रभु आप जो कर रहे हो वो सबसे अच्छा है मेरे लिए, इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़े। तो अगर श्रद्धा नहीं है तो न देवता मिलते हैं, न कोई भी अपनी चेतना ही उठती है। कहीं किसी आप अच्छे इंसान से जुड़ भी नहीं पाते क्योंकि विचारधारा नहीं मिलती है, वाइब्रेशंस नहीं मिलती हैं उसके साथ। आप तो अपने जैसे सामान्य व्यक्तियों से ही जुड़ सकते हो। अंतराल में जो महानता आपकी दबी हुई, हर इंसान, हम ईश्वर के अंश हैं, हमारे अंदर उतनी ही महानता है जितनी ईश्वर में। तो वो महानता जो हमारे अंतराल में दबी हुई उसको कौन जगाएगा? कोई नहीं जगाएगा। कौन जगा सकता है? जब तक आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा नहीं हो उसको नहीं जगा सकता। उसके अंदर भरे हुए इतने ऊंचे ऊंचे लक्षण हैं, इतनी ऊंची शक्तियां, उनको कौन उभारेगा? कोई नहीं उभार सकता। व्यक्तित्व की प्रखरता कैसे उभरेगी? नहीं उभरेगी। वो बिल्कुल ऐसे सामान्य जैसे पशु आया अपना खाया पिया सोया और चला गया, वैसे मनुष्य आया अपना जीवन में खाया पिया सोया मौज मस्ती करी विलासता करी चला गया। लेकिन उसके जीवन का क्या अर्थ है? आपके मरने के बाद कौन आपको याद करेगा? आप सोचो, हम हमारे जो दादा पुरखे मर गए हैं उनको हम कितना याद करते हैं, उनके लिए कितना हम वो होता है कि अरे उन्होंने ये किया वो किया, है ना, इतना अच्छा काम किया, समाज के लिए कितना अच्छा किया। आजकल दुनिया के लोग उनका नाम लेते, कल को हम चले जाएंगे कोई लेगा हमारा नाम?
बिल्कुल नहीं लेगा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा। हमने ना समाज के लिए कुछ किया, ना अपने कल्याण के लिए कुछ किया, तो पशुओं की जिंदगी जी के चले गए। तो आत्म विकास की दिशा में बढ़ने के लिए श्रद्धा का अवलंबन बहुत जरूरी है। ये गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पर कि श्रद्धा को अपनाना बहुत जरूरी है। अवलंबन यानी अपनाना, अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। उस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है कि ये श्रद्धा ही हमको आगे के पद पे, और श्रद्धा का जैसे उन्होंने समझाया क्या है, आदर्शों से प्यार। आदर्शों से इतना प्यार कि मर मिटने को तैयार हो जाए मगर अपने आदर्शों को छोड़ने के लिए तैयार ना हो, यही श्रद्धा है। इसके बिना कोई भी आत्म प्रवचना में भले ही लगा रहे पर ऐसा कुछ नहीं पा सकता जिससे महत्वपूर्ण कहा और माना जा सके। जब कुछ बोया ही नहीं गया तो काटने को कैसे मिलेगा। देखो कितना सुंदर बोला है कि बोया और काटे का सिद्धांत हम सभी जानते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हुए। तो अगर यही स्थिति है हमारी, हम तो दिन पर दिन बबूल के पेड़ बोए चले जा रहे हैं और अभिलाषा करते हैं कि एक दिन आम निकल आएंगे। उसमें कैसे निकलेंगे? मीठा फल तो तभी आएगा जब हम मिठास बोएंगे। और मिठास क्यों बोएंगे? जब हमें मालूम है कि ये प्रभु की नगरी है, हर इंसान में प्रभु समाया हुआ है। हम हर इंसान से प्यार करने का मतलब है प्रभु से प्यार करना। तो हम हर इंसान से प्यार करेंगे, अपनी मिठास बोएंगे तो जरूर हमारे फल मीठे ही होंगे। उत्कृष्टता के क्षेत्र में जो बोया गया है वही आत्मविश्वास विकास के रूप में उपकर कोठे भरता है। बोलते कि जो उत्कृष्टता ऊपर के उठाने, अपने आप को ऊंचा उठाने के क्षेत्र में जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, कृत्य करते हैं, जो भी हमारी सोच है, जो भी हम देते हैं लोगों को, वो जो भी हम बोल रहे होते हैं वही हमारे अंदर का विकास करता है। उसी से हमारे अंदर के विकास होता है और वो उठकर कोठे भरता है। जैसे धन अनाज बो, तो अनाज बोने के बाद अगर आप अच्छी से उसकी देखभाल करो, सिंचाई करो, तो अनाज जब टूट के निकलता है तो कोठे के कोठे भर जाते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी उच्च विचारों को ही बोएं इस समाज में, उच्च विचारों को ही बोएं अपने जीवन में, तो जब उससे जो बाहर निकल कर आएगा उससे हमारे जीवन में प्रसन्नता के और मधुरता के, प्रखरता के कोठे कोठे भर जाएंगे। और उन कोठे कोठे भरे हुओं को हम जब समेटना चालू करेंगे, बांटना चालू करेंगे, तो ना जाने कितने और कोठे हम भर डालेंगे। और जब औरों के कोठे भर डालेंगे तो प्रभु मेरे कोठे को तो अनंत तक भर डालेगा। ऐसा विश्वास आप बनाए रखें। इस बीज का संचय इसी आधार पर बन पड़ता है कि अपने को तप तितिक्षा की कसौटी पर कसा जाए, लिप्सा लालसाओं में कटौती करके उसे बचत को आत्म उत्कर्ष के लिए नियोजित किया जाए। ये सब करा सकने की शक्ति मात्र श्रद्धा से ही उपलब्ध होती है। तो बोल रहे हैं कि अगर इस बीज का, जो बीज से कोठे भर जाते हैं, उस बीज को पहले संजोना पड़ेगा, उसको गलाना पड़ेगा मिट्टी में डालकर, और फिर तपस्या, उसको तपस्या कह रहे हैं। जब उसको मिट्टी में डाल के गलाने का मतलब है अपने जीवन को आदर्शों के प्रति जोड़कर उसमें गलाओ, उसमें तप करो, उसको हर कसौटी में कसो कि हम आदर्शों से डिग तो नहीं रहे, हमारा मन भटक तो नहीं रहा है, हम छूट तो नहीं रहे, हम पीछे किसी को छोड़ तो नहीं रहे, हम कहीं पतन में फिर तो नहीं घुसे जा रहे, हम भेड़ चाल में फिर से तो नहीं शामिल हो रहे। ये जो वासनाओं और लिप्साओं का और लालच का जो पूरा संसार चारों तरफ फैला हुआ है, क्या हम भी उसी के एक पात्र तो नहीं बनते जा रहे। इन सब में ध्यान रखो। अपनी जितनी भी कामनाएं उनमें कटौती करो, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी कामनाएं पूरी करने नहीं आए हैं पृथ्वी पर, हम अपना उत्कर्ष करने आए हैं। हम अपने जीवन के प्रारब्ध के जो कर्मों का बंधन है, जन्मों जन्मों का बंधन है, उसे काटने के लिए आए हैं। मनुष्य की योनि योग्य की योनि है। योग की योनि में हम अपने बंधनों को काट सकते हैं, सिर्फ इसी योनि में काट सकते हैं, बाकी सब योनि तो भोग की। तो हम उस पथ को भूले बैठे, उस चीज को हम भूल गए और हम किस में लग गए? फालतू की चीज़ें जोड़ने में लगे। मेरा बड़ा मकान, मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा बड़ा सूट, मेरी सुंदर बीवी, मेरे सुंदर बच्चे, मेरा ये मेरा वो, दुनिया भर की चीज़ों में छूट गए। लेकिन इन सब को छोड़कर अगर हम मनुष्य के जीवन का जो सही उद्देश्य है, मनुष्य जो हमें शरीर मिला है हमारे योग के लिए, उसके तरफ ध्यान दें और इन लिप्साओं से, इन लालचों से छूटकर अपने जीवन को हर समय इस कसौटी पे कसें, तो उससे अचानक बहुत बचत होगी।
पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, विचारों का व्यर्थ इधर उधर जाने की बचत होगी, बहुत बचत होगी। और ये जितनी भी हमारी धन संचय, धन का संयम होगा, हमारे समय का संयम होगा, इस बचत को हम कहाँ लगाएं? इस बचत को हम अपनी आत्मा की उन्नति में लगा दें। आत्मा की उन्नति कैसे होगी? सत्संग से होगी, स्वाध्याय से होगी, श्रद्धा से होगी, सेवा से होगी, संयम से होगी। इन सब से आत्मा की उन्नति होती है। तो हम अच्छे लोगों में बैठें, अच्छी बातें सुने, अच्छे विचार करें, अच्छी चीज़ों को सीखें, अच्छी बातों को समझें। हमारे वेद पुराण और जो है ये सब कितनी 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 गहरी गहरी बहुत गहरी गहरी ज्ञान से भरे हुए हैं। उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको जीवन में उतारें। ये ऋषियों का वो ज्ञान है जिन्होंने अपने शरीर के एक एक पल का एक्सपेरिमेंट करके उसमें भर के रखा। तो उसको समझें, उसको जानें, उसको जीवन में अपनाएं। जब उसको अपनाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, तो सीधे ही हमारी आत्मा एकदम ऊंचाइयों की तरफ चल पड़ेगी। हमारी आत्मिक प्रगति बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। जब हम ऐसी कोशिश करते हैं तो हमारा 1% लगता है, भगवान 99% अपना तप और श्रम हमें दे देता है, जिससे कि हम और आगे, हमारे गुरु हमारे उद्धार के लिए अपना शरीर गला देते। तो ऐसी परिस्थिति तभी पैदा होगी जब हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण समर्पण हो। तब करा सकने की शक्ति मात्र से ही, श्रद्धा से ही उपलब्ध होती है। ये सब कर सकने के लिए पूर्ण श्रद्धा अपने मन में लाएं और अपनी श्रद्धा को जगा के और अपने गुरु को पूर्ण रूप से समर्पित हो। और समर्पित होने के बाद अपने जीवन को आदर्शों से जोड़कर अपनी तपस्या करें और उसकी कसौटी में हर पल कस कर आगे बढ़ें कि कहीं से भी कोई गुंजाइश ना रह पाए जिससे हमारी श्रद्धा डिगे, हमारी दुनिया की होने वाले हलचल हमारी किसी तरह से हमको हिला पाए। कहते हैं ना, कूटस हो जाओ, स्थिर प्रज्ञ हो जाओ। जो कहते हैं ना गीता में, वो यही है कि अपनी श्रद्धा को इतना प्रगाढ़ कर लो कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी हलचल तुम्हारे मन मस्तिष्क को हिला ना पाए। अगर जब ऐसी हमारी शक्ति और ताकत और श्रद्धा होगी तो क्यों नहीं हम इस श्रद्धा को अवलंबन करने के बाद प्रगति के मार्ग पर बढ़ पाएंगे। कोई शक नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि हम डोल सके। हम सीधा बड़ी तेजी से प्रगति के मार्ग पे पड़ेंगे और अपने मनुष्य होने के उद्देश्य को पूरा करेंगे। तो ये शक्ति हमारी श्रद्धा से आती है, इसीलिए श्रद्धा का अवलंबन बहुत ही ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो आइए इस प्रार्थना के साथ कि सबके मन में ये श्रद्धा जगे और वो श्रद्धा का अवलंबन करके आगे बढ़ें। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।